एक्चुअली राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार नेता है। रही बात उनकी पदयात्रा की, न्याय यात्रा जो निकली है उससे निश्चित ही कांग्रेस को उससे फायदा है और फायदा मिलेगा उससे। भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हमेशा झूठ बोलो, मेरे को इस वर्ग के वोट नहीं चाहिए, मुझसे उसके वोट नहीं चाहिए, अगर ऐसे कोई सांसद अगर बोले तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें 43 नाम पर मोहर लगी है और देवास से राजेंद्र राधाकिशन मालवीय जी को टिकट दिया गया है। सबसे खास बात है कि मूल कांग्रेसी को यह टिकट मिला है क्योंकि उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और राजेंद्र मालवीय जी को भी खासा एक लंबा अरसा हो गया है राजनीति में। और अब जब इस समय 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लगातार राहुल गांधी की यात्रा भी जारी है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है और अब जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें राजेंद्र मालवीय जी का नाम है। हमारे साथ में राजेंद्र मालवीय जी, उनसे हम बात करेंगे। भाई, सबसे पहले शुभकामनाएं कि दूसरी लिस्ट में नाम आया है। अब इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और क्योंकि किसी भी समय अब जो चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान कर देगा, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या तैयारी चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राजा साहब, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी, देवास के हमारे लोकप्रिय नेता भैया आदरणीय सज्जन वर्मा साहब, हमारे आदरणीय हुकम सिंह कराड़ा साहब, विपिन भैया, कुणाल चौधरी जी, आष्टा से लड़े हमारे कमल सिंह चौहान साहब, हाटपिपला से लड़े हमारे राजवीर बघेल साहब, देवास से प्रदीप चौधरी जी, माननीय जयसिंह ठाकुर साहब, सभी वरिष्ठ जो कांग्रेसी है, मैं उनको सबको माननीय हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक मौका दिया लड़ने का। और ये लड़ाई जो है वहाँ का जो एक छोटा जो कार्यकर्ता लेकर 6 नेतृत्व सभी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। ये समय जो है ये डिफिकल्ट बहुत है कांग्रेस के लिए इस समय पे। इस समय इसलिए भी क्योंकि कई सारे नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार आने जाने का दौर जो चल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल यहाँ से निकली है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कितना इसका फर्क पड़ेगा और अभी जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है उससे ये चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? एक्चुअली राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार नेता है, सही बात बोलने वाले व्यक्तित्व है वो, पर कहीं न कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ के पेश करती है। राहुल जी वाकई बहुत ईमानदार नेता है और उनके मन में देश के प्रति अच्छी भावना है और काम करना चाहते हैं वो। रही बात उनकी पदयात्रा की, न्याय यात्रा जो निकली है उससे निश्चित ही कांग्रेस को उससे फायदा है और फायदा मिलेगा उससे। महेंद्र सिंह सोलंकी आपके सामने है, पिछली बार के भी वही रहे हैं यहाँ से, इस बार पार्टी बीजेपी ने उनको आपके सामने उतारा है। क्या कितनी चुनौती उनको मानेंगे और इस चुनाव को लेकर खासा उनके सामने क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? क्योंकि मजबूत दावेदार तो वो भी थे इस सीट के, उनको सीट भी मिली, पिछले बार के जीते हुए सांसद इस बार भी उनके कड़ी टक्कर आपको देंगे। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? अभी जो वर्तमान में सांसद जी है उनकी क्या कार्यप्रणाली है आपको जनता से मालूम पड़ जाएगा कि जो मेरे को इस वर्ग के वोट नहीं चाहिए, मुझसे उसके वोट नहीं चाहिए, अगर ऐसे कोई सांसद अगर बोले तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। एक बार जब सांसद आदमी चुना जाता है तो वो सबका सांसद रहता है, वो सबको सबके ही हर वर्ग का हो, धर्म का हो, सबके काम करना चाहिए। अब वो उनकी कार्यप्रणाली वो उनकी जाने, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देवास संसदीय क्षेत्र में उनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाने वाले हैं और खासकर देवास को लेकर, माँ चामुंडा की नगरी है उस नाम से खासा जाना जाता है पूरे देश भर में, तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और इस बार इन मुद्दों को लेकर ही आप जनता के बीच में वोट मांगने वाले हैं? सबसे बड़ी जो बात है वो है बेरोजगारी की। बहुत बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हमेशा झूठ बोलो और इतने बड़े 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 वो सपने दिखाती है, पर अगर यथार्थ में जाओगे तो वो सब फेल है। इस बार बीजेपी नारा दल ही अब की बार 400 पार, और इस चुनौती को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है जिस समय पर मध्य प्रदेश में कहीं उथल पुथल चल रहा है? पिछले दिनों जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर बात आई थी लेकिन उन्होंने साफ किया, नकुलनाथ को तो छिंदवाड़ा से टिकट मिल ही गया है। इस पूरे सिनेरियो में कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव इस बार लड़ने वाली है? कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी मीडिया के माध्यम से। कभी अभी हमारे माननीय कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा
हमेशा कांग्रेस के है, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। क्या लग रहा है आपको? मीडिया का ये बनाया ये था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं वो। क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में कि जो 29 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें कांग्रेस कितनी सीटों पर सत्ता काबिज करेगी इस लोकसभा चुनाव में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ेगी, वजनदारी से चुनाव लड़ेगी, और यहाँ का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है बड़ी मुस्तैदी से कांग्रेस के लिए काम करा है और करेगा वो, और ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ में राजेंद्र राधाकृष्ण मालवीय जी, जिन्होंने साफ कहा है कि इस बार मजबूती से लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस लड़ने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने का दावा जो है वो मालवीय जी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।